अब तक आपने देखा, कान्हा ने मित्रों संग बचाया गोकुल को। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। कृष्णा, भागो कृष्णा भागो। ना। आज देखिए, मैया ने कान्हा की रक्षा हेतु किया एक नया उपाय। और हम सबका मानना है कि ऐसी विपदाओं से गोकुल को बचाने के लिए हमें शांति पाठ कराना चाहिए। हमें स्वीकार है, हमें से कोई भी जल का ग्रहण नहीं करेगा। उधर पराजय से परेशान कंस की सहायता करने पहुंचे नारद मुनि। नारायण नारायण, वहाँ ही लोहे को काटता है महाराज। देवताओं के रचे हुए षड्यंत्र की काट आपको कोई देव से ही मिलेगी। नारायण नारायण। क्या होगा अब, आइए देखिए आगे। सभी विषधारी सर्प उस कुएं से अदृश्य हो गए हैं। पाषाण दृष्टिक भी पाषाण में बदल गया है। सारे गोकुलवासी आनंद का उत्सव मना रहे हैं। ये सब उस बालक का कार्य है। असंभव, असंभव है, असंभव है। कृष्ण, कृष्ण, क्या है वो कृष्ण मेरे समक्ष? कुछ भी नहीं, केवल एक तिनका, और मैं विशाल चक्रवात। वो एक बूंद है और मैं शक्ति का समंदर। वो केवल 4 साल का बालक है और मैं स्वयं कंस हूं, ईश्वर, एक महान सम्राट। उस मायावी बालक को समाप्त करना होगा और मैं करके रहूंगा। मरना होगा उसे, 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 मरना होगा उसे। कंस के मन में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला घातक कर रही थी। वहीं गोकुल में विजय और प्रसन्नता की लहरें उमड़ रही थी। पर इन दोनों से परे एक मैया भी थी जो मेरे लिए अपने पुत्र के लिए चिंतित थी। हाँ, सच में इतना बड़ा था वो गरुड़। उसके पंखों के स्वर से ही सारे विषय सांप भयभीत हो गए थे। फिर क्या हुआ? वो जब मेरे पास आया था ना, डर के मारे मैंने अपनी आँख बंद कर ली थी और जब खोली तो वो दानव मर चुका था। झूठ मत बोल कान्हा, मुझे तो लग रहा है कि तूने ही कुछ किया होगा। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, नन्हा तो हूँ। वो घर में आया था ना, उसने ही कुछ किया होगा। अरे, इन सभी घटनाओं के कारण कहीं ये लोग मेरे लल्ला को असाधारण ना समझ लें। मैं चाहती हूँ कि हमारा लल्ला अन्य बालकों के भांति पले बढ़े, क्योंकि असाधारण लोगों के सहयोगी कम होते हैं और विपत्ति सबसे अधिक। कहीं हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा यशोदा। मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, तुम एक मां हो, किंतु आज जो कुछ भी हो वो ईश्वर का चमत्कार था, तुम्हारे कान्हा का नहीं। चिंता मत करो। कैसे ना करो चिंता आर्य? गोकुल में और भी तो बालक हैं, फिर हर बार विपत्ति मेरे बालक को ही क्यों घेरती है?
आज जो भी हुआ उसके लिए मैं और नंदराज गोकुल के प्रमुख होने के नाते आपके क्षमा प्रार्थी हैं। और हम सबका मानना है कि ऐसी विपदाओं से गोकुल को बचाने के लिए हमें शांति पाठ कराना चाहिए। इसीलिए नंदराज के आदेशानुसार शिव महायज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी विपदा गोकुल पर ना आ पाए। ये यज्ञ के चलने तक हम सब निर्जल उपवास करेंगे। अन्न का दाना तो क्या, यज्ञ के चलने तक हम सब पानी भी नहीं पिएंगे। परंतु हमें स्वीकार है, हमें से कोई भी जल तक ग्रहण नहीं करेगा। आशा करते हैं कि इस व्रत के पश्चात हम सभी के बालकों पर से विपदा हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। उत्तम, उचित घोषणा करवा दो। इतना कठोर उपवास? हाँ रुक्मणी। परंतु क्यों माधव? इतनी घटनाओं के पश्चात तो माता को ये समझ जाना चाहिए था कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यहाँ तक कंस को भी ये बात पता चल चुकी थी, उसके राक्षस भी ये बात मान चुके थे। यहाँ तक नंद बाबा के मन में भी ये बात आ चुकी थी। तो फिर मैया ये बात स्वीकार क्यों नहीं रही थी? क्योंकि मैया मैया होती है रुक्मणी, उसके लिए उसका पुत्र सदैव एक नन्हा अबोध बालक होता है, जिसे सदैव उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और मैया बार बार अपने एक लौते पुत्र को संकट में कैसे डाल सकती थी? अवतार हो या अबोध, माता का मन सदैव अपनी संतान की चिंता में लगा रहता है। और यही तो माता और संतान का संबंध होता है। जो अपने बालक को उस संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती है, और वो संकट जो अभी आया भी ना हो। परंतु आर्या, आपने क्यों मैया को इतनी पीड़ा से जूझने दिया? आपने अपना दिव्य अवतार क्यों उन्हें नहीं बता दिया? बंधन रुक्मणी और मर्यादा, बंधन समय का और मर्यादा मेरे मनुष्य रूप की। मैं कैसे मैया को बताता कि उनका माखन चोर शीर्ष सागर में रहने वाला विष्णु है। ठीक है, माता का मन तो मैं समझ गई, परंतु कंस के साथ ऐसा क्या हुआ? वो क्यों अब तक आपकी शक्तियों को कम आंक रहा था? किसने कहा कि वो अपनी शक्तियों को कम आंक रहा था? उसे तो सबसे अधिक अनुमान था, मेरी शक्ति का भी और अपने अंत का भी। छल किया है उस मायावी बालक ने मेरे साथ। उसके छल का कोई ना कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो किसी और के वश में तो होने वाला नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने इन्हीं हाथों से उसे समाप्त कर देता हूं मैं। नहीं, यदि मैं उसे मारने गया और उसने मुझे मार दिया तो है तो मेरा काल, देवकी की 8वीं संतान। परंतु कोई ऐसी युक्ति, ऐसा कुचक, कोई ऐसा षड्यंत्र जिससे मेरे बाण लक्ष्य भेद दें। क्या हो सकती है वो युक्ति? क्या हो सकती है? नारायण नारायण। उस छलिए का नाम किसने लिया? समक्ष आ! वो मायावी कृष्णा तो नहीं आ गया यहाँ पे
जो अपनी माया दिखा रहा है मुझे। नारायण नारायण। प्रणाम राजन, हम हैं देवर्षि नारद, कृष्ण नहीं है। देवर्षि नारद? हाँ महाराज, देवर्षि नारद। आना पड़ा महाराज, आपसे भेंट करने के हेतु हमें विवश होकर आना ही पड़ा। नहीं देखी जाती महाराज, आपकी ये दशा हमसे नहीं देखी जाती। एक छोटे से नन्हे से बालक के कारण महाराज आपने अपनी ये क्या दशा बना ली है। महाराज तनिक अपने मुख की ओर देखिए महाराज, भय के कारण कितना पीला हो गया है महाराज। भाई और मैं, तुम्हें भली भांति याद है कि मैं कौन हूं। और स्मरण रहे नारद, भय भी मुझसे भयभीत रहता है। नारायण नारायण। महाराज यही विचार तो हम भी कर रहे थे कि आप जैसे शक्तिशाली, आप जैसे महापराक्रमी, महावीर योद्धा एक नन्हे से छोटे से बालक से कैसे भयभीत हो सकते हैं महाराज। किंतु महाराज ये बात भी तो सत्य है ना कि उस नन्हे से छोटे से बालक ने आप। बस, मेरा उपहास उड़ाने का दुस्साहस मत करो नारद। नारायण नारायण, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। हम और आपका उपहास? ना 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 ना, आपका उपहास करने का हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं महाराज। हम तो आपकी शक्तियों से भली भांति परिचित है महाराज। नारायण नारायण। नारायण नारायण। माया, छल कर रहे हो मेरे साथ उस छलिए की तरह। अब ये उपहास नहीं तो और क्या है, बताओ ना मुझे। नारायण नारायण। मथुरा नरेश, ये उपहास नहीं है, हम तो आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। आपके हितैषी जो है महाराज। कहना क्या चाहते हो नारद, स्पष्ट रूप से कहो। ना 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 ना, नारायण नारायण। महाराज हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपको तो ज्ञात होगा महाराज कि देवता आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं महाराज, षड्यंत्र। और तो और महाराज रहस्य की बात तो ये है कि वे ही आपके काल को शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। नारायण नारायण। तो इसका तोड़ क्या है नारद? नारायण नारायण। लोहा ही लोहे को काटता है महाराज, देवताओं के रचे हुए षड्यंत्र की काट आपको कोई देव से ही मिलेगी। नारायण नारायण। बात तो बिल्कुल सही कही आपने देवर्षि, कि लोहा लोहे को काटता है। और उस लोहे को काटने के लिए जिस लोहे की आवश्यकता है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। युक्ति युक्ति। लल्ला, 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 देख हट मत कर लल्ला। तू तो मैया का सबसे दुलारा लल्ला है ना, और तू तो मैया की हर बात सुनता है। चल लल्ला जल्दी से स्नान कर ले, यज्ञ का समय हो गया है और यज्ञ में बिना नहाए नहीं जाते। आजा। आपका यज्ञ मैं नहीं करूंगा, मैं भूखे पेट नहीं बैठ सकता। देख लल्ला, ये यज्ञ तो तेरे लिए ही है और तुझे इस यज्ञ में सम्मिलित तो होना ही पड़ेगा। चला जा, स्नान कर ले। मैं नहीं नहाऊंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रुक। अरे कान्हा, देख लला, तू जिद मत कर।
वरना मैं तुझे छड़ी से मारूंगी। मैया पहले पक्का तो तभी तो मारोगे ना। अच्छा रुक। लल्ला मैया क्या हुआ मैया? लग गई? कहाँ लगी? दिखाओ ना। छोड़ मुझे। तू भाग। तू क्यों रुक गया? भाग पूरे घर में। मैं हूं ना तेरे पीछे दौड़ने के लिए। मुझे चोट लग गई उससे तुझे क्या? तू अपनी उद्दंडता मत छोड़ना। जा, तुझसे बात ही नहीं करूंगी। ऐसा ना कहो मैया, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। स्नान भी करूंगा, यज्ञ में भी बैठूंगा। अब तो मान जाओ। तू यज्ञ में बैठेगा? चोट तो गायब हो गई। देखा मेरी माँ की पिया, मैं छूते ही चली जाती है। मेरा प्यारा सा लल्ला। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। लाओ फिर से ये ध्वनि इस समय अच्छी नहीं लग रही। ये स्वर मैं नहीं, पेट में बैठे चूहे कर रहे हैं। सुबह से हम यहाँ बिना खाए पिए जो बैठे हैं। आप सबका मथुरा में स्वागत है। सुस्वागतम। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ पधारे हैं, आभारी हैं आपके। ये मेरे प्रति आपकी निष्ठा है, प्रेम है, आदर है। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर मेरा एक कार्य करो, कि मेरे लिए एक महायज्ञ करो। महाराज, किंतु प्रयोजन क्या है? प्रयोजन? प्रयोजन अत्यंत उत्कृष्ट प्रश्न पूछा तुमने। एक महान योद्धा का जन्म, जो अपने बल, बुद्धि, माया से मेरे काल का अंत कर दे। देवताओं के आशीष से उत्पन्न ये महान योद्धा देवताओं के षड्यंत्र का काट बनेगा, मेरे काल का अंत बनेगा। इसी कारण सारी की सारी जो शक्तियां हैं ना, इस यज्ञ में झोंक दो। परंतु कौन सा देवता आपको ऐसा वरदान देगा महाराज? यदि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास होता तो तुम सबको क्यों बुलाता भाई?
घोर पाप हो गए मुझसे, पर क्या करूं? किंतु परंतु अपितु ऐसे जो शब्द है ना, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसी कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे समक्ष मत किया करो। किस देवता की पूजा करनी है, किसकी आराधना करनी है, किसका यज्ञ करना है, इसका उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। तो केवल महान युद्ध चाहिए, महान युद्ध चाहिए, महान युद्ध चाहिए। करेगा